सिलवरा। कितनी फिक्र करते हो ना मेरी, तो कितना बुरा सब। कहाँ थे जरा? 4 साल की कहानी है सर, 4 जुर्मों में खत्म नहीं होगी। मुझे माफ कर दो तुम। ले चल वहीं इश्क में। इसका आदमी नहीं था जिससे मोहब्बत की थी। बर्बाद कर दिया तुमने हमें। चाहोगी वैसा ही है। ओ दिलबर ज़रा। अभी वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड में सद्दफ और बिलाल अब्दुल्ला आखिरकार एक होने ही वाले हैं। ड्रामे के इख्तिताम में सबसे बड़ा जज्बाती धचका अमार की कुर्बानी होगी। सद्दफ के लिए उसकी मोहब्बत किसी भी हद को छूने के लिए तैयार थी और इसी मोहब्बत में अब वो अपनी जान तक देने पर आमादा हो ही गया है। जब वो सद्दफ के घर पहुंचेगा और वहाँ बिलाल अब्दुल्ला को देखेगा तो अपने दिल की शिद्दत और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए कहेगा कि देख लो, मैंने वाकई सद्दफ तुम्हारे लिए गोलियां खा ली हैं और ये चॉकलेट की मीठी गोलियां नहीं बल्कि हकीकत में जान लेने वाली गोलियां हैं और अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं ज़िंदा रह सकूंगा। ये कहते ही अमार बेहोश हो जाएगा और सद्दफ समेत सब लोग परेशान हो जाएंगे। सद्दफ पागलों की तरह अमार को हिलाएगी लेकिन अमार बेहोश हो चुका होगा। बिलाल अब्दुल्ला फ़ौरन अपने गार्ड्स को कहेगा कि अमार को हॉस्पिटल लेकर जाएँ। हॉस्पिटल पहुंचने पर सद्दफ शदीद इज़्तिराब में मुब्तला होगी क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि अमार सच में अपनी जान दे दे। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो अमार की मोहब्बत को देखना चाहती थी कि अमार किस हद तक मुझे चाहता है और मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन अब अमार सद्दफ की मोहब्बत में अपनी जान दे बैठा था। अब अमार की हालत बिगड़ती जा रही थी लेकिन जबकि सद्दफ जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ को तसल्ली देने की कोशिश करेगा और कहेगा कि फ़िक्र मत करो, वो ठीक जल्द हो जाएगा। लेकिन फिर वो लम्हा आएगा जब डॉक्टर बाहर आकर ऐलान कर देंगे कि हम अमार को नहीं बचा सके। ये सुनकर सद्दफ टूट कर बिखर जाएगी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। अमार की मोहब्बत जो शायद सद्दफ के दिल में कभी इतनी गहरी नहीं थी, उसकी मौत के बाद उसे झंझोड़ कर रख देगी। दूसरी तरफ हमशा जिसने सारी चालाकियाँ सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को सद्दफ से दूर रखने के लिए की थी और चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला मुझसे शादी कर ले, अब वो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। वो पहले तो बिलाल अब्दुल्ला को खो ही चुकी थी और अब फराज भी उसे छोड़कर जा चुका था। उसकी सारी साजिशें बेकार साबित हुई क्योंकि किस्मत ने वही फैसला सुनाया जो अज़ल से लिखा जा चुका था। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत सच्ची थी और सच्ची मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता था। अमार की मौत के बाद सद्दफ शदीद सदमे में होगी और बिलाल अब्दुल्ला उसके गम को देखकर एक बार फिर उसकी तरह मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी। सद्दफ जो अब अमार को खो चुकी थी उसे ये एहसास होगा कि वो अब बिलाल अब्दुल्ला को खोने की हिम्मत नहीं रखती। आखिरकार सद्दफ बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत को कबूल कर ही लेगी और उससे शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। यूँ बिलाल अब्दुल्ला की सच्ची मोहब्बत जीत जाएगी और सद्दफ और बिलाल एक हो जाएंगे। सुन मेरे दिल का इख्तिताम हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कुछ लोग मोहब्बत में कुर्बानी देकर अमर हो जाते हैं जैसे अम्मार ने किया, जबकि कुछ लोग मोहब्बत में सब्र, इंतज़ार और साबित कदमी से जीत जाते हैं जैसे बिलाल अब्दुल्ला, और कुछ लोग जैसे हमशा अपनी चालाकियों में उलझकर सब कुछ खो बैठते हैं।